जमानत पर होनी थी सुनवाई। मामले में 6 जनवरी को अब अगली सुनवाई जो है प्रस्तावित की गई। नरेश मीणा समेत 18 की जमानत पर सुनवाई होनी थी। थप्पड़ कांड, आगजनी हिंसा के बाद गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद से जमानत याचिका लगाई गई थी, अर्जी लगाई गई थी। हालांकि एक बार फिर से जो सुनवाई है वो टल चुकी है। ये जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि थप्पड़ कांड को लेकर के लगातार सियासत जो है वो गरमाई हुई थी। नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था, भारी सियासी बवाल उस दौरान मचा था और उसके बाद जब नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई, इसके साथ 18 लोगों के हिरासत में लिया गया था। नरेश मीणा ने याचिका लगाई थी जमानत को लेकर के। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, 6 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर के, अभी की क्या जानकारी है आपके पास? नरेश मीणा की जमानत आज इस पर सुनवाई होनी थी जिला और सेशन कोर्ट में। ऐसे में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के चलते अभी अगली तारीख दे दी गई है 6 जुलाई, माफी 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। नरेश मीणा समेत 18 लोगों की जमानत याचिका पर यह एप्लीकेशन लगाई गई थी। उसके अलावा 39 लोगों को कल हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, उनको आज देर शाम तक जेल से रिहा किया जाएगा। लेकिन हाँ, नरेश मीणा की जमानत का अभी जिला सेशन कोर्ट की ओर से जो जमानत है उस पर आज सुनवाई टल गई है। जी ठीक है, नजर बनाए रखना दौलत, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी पहुंचाने के लिए। भारत की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच में शिक्षिका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सर्व ओबीसी समाज महापंचायत ट्रस्ट की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। समारोह में 149 शिक्षिकाओं और 18 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। ट्रस्ट के संस्थापक दिनेश माली ने बताया, सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और उन्होंने जो कार्य किए उनको देश नमन करता है। फुले की 193वीं जयंती सर्व ओबीसी समाज, सामाजिक अधिकारिता विभाग और सावित्रीबाई फुले पर्यावरण शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान मनाया जा रहा है। इसमें हमने एक चयन समिति बनाई थी। हम शिक्षिका को, जो वो प्रतिभावान शिक्षिका को सम्मान कर रहे हैं, हमारे 250 ऑनलाइन आवेदन आए थे। उसमें से 149 शिक्षिकाओं को चयन किया गया और 38 प्रतिभावान बच्चों के भी आए थे, जो राज्य और स्टेट एवं भारतीय नेशनल स्तर पर जो उन्होंने नाम कमाया है। उनमें से लगभग 28 बालिकाओं को भी सम्मानित किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ शहर में अब मंचलों की खैर नहीं होगी, जिसके लिए शुरू की गई कालिका पेट्रोलिंग टीम शहर में गश्त करने के साथ ही मंचलों की धरपकड़ करते हुए महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी। ये स्कूटी शहर में गश्त करेंगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। कालिका पेट्रोलिंग यूनिट महिलाओं और लड़कियों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगी। आज जिले के अंदर 6 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स चालू करी गई हैं और इनका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चियों के साथ जो अपराध या छींटाकशी या छेड़छाड़ की घटनाएं, इस पर अंकुश लगाना। ये चित्तौड़ नगर के लगभग 70 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को लगातार निगरानी में रखेंगी और ये भी सुनिश्चित करेंगी कि किसी महिला और बच्ची के साथ में कोई छेड़छाड़ या कोई अपराध नहीं हो। उनके साथ में अपने नंबर भी शेयर करेंगी और यदि कोई अपराध होता है या कोई परेशान करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी करी जाएगी। दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान समेत पूरा उत्तर भारत घने कोहरे के आगोश में है। घने कोहरे के कारण जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। घने कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट्स भी देरी से चल रही हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी के चलते शीतलहर और कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा। बर्फीली हवाओं के चलते तेजी से तापमान में गिरावट आ रही। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर 5 जनवरी को राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। बीकानेर संभाग के गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में रविवार को बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है, बूंदाबांदी होगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इस सिस्टम के जाने के बाद 7 जनवरी से प्रदेश में एक बार फिर से उत्तरी हवा का असर बढ़ेगा। तापमान गिरने से सर्दी की संभावना ज्यादा है।
उधर श्रीगंगानगर लगातार 7वें दिन भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे के आगोश में है। मौसम के मिजाज पूरी तरीके से बदल चुके हैं। घने कोहरे के कारण श्रीगंगानगर जिले में लगभग जीरो विजिबिलिटी हो गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई है। श्रीगंगानगर में छाए घने कोहरे का जायजा लेते हुए वाहन चालकों से बात की हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। गंगानगर आज लगातार 7वें दिन घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। पिछले एक सप्ताह से श्री गंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में छा रहे घने कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा असर जो पड़ा है वो वाहन चालकों पर पड़ रहा है। घटी हुई दृश्यता के कारण वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि श्री गंगानगर जिले में आज भी काफी घना कोहरा है और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो लगभग जीरो जैसी ही है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के रविंद्र पथ पर मौजूद हैं और रविंद्र पथ की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नजारा है और घने कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ये मान के चलें कि गंगानगर में वाहनों की जो रफ्तार है उस पर लगभग ब्रेक लग गया है। हालांकि कल दिन में खिली तेज धूप के बाद दिन का तापमान तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जिससे श्री गंगानगर वासियों को हल्की राहत जरूर मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन रात के समय जो गलन का एहसास है वो बरकरार है। इसके अलावा जो कोहरा पड़ रहा है, इस कोहरे से और मौसम के मिजाज पूरी तरह से बदल गए हैं। ये श्री गंगानगर के रविंद्र पथ का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी तेज ठंड होने के बाद जो ये कोहरा है, इस कोहरे की वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। दृश्यता लगभग जीरो जैसी ही माने, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ेंगे तो ये दृश्यता और ज़्यादा घट जाती है, जिससे लोगों को अच्छी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसी ठंड है इस समय गंगानगर में? बहुत भयंकर। कहाँ से आ रहे हो आप? अभी मैं दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हो, तो दिल्ली और गंगानगर के मौसम में क्या फ़र्क है? दिल्ली से ज़्यादा ठंड है इधर। दिल्ली से ज़्यादा ठंड है? हाँ। और कोहरा? कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। आप बिल्कुल देखिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक टेम्पो चालक है। मौसम कैसा है गंगानगर का? मौसम सबसे बुरा हाल है। अच्छा, गंगानगर के अंदर फुल लॉस है। अच्छा, दिल्ली से ज्यादा ठंड है। दिल्ली से ज्यादा ठंड है? बहुत ज्यादा ठंड है। अब इतनी धुंध में जब दिखाई नहीं दे रहा तो आप गाड़ी कैसे चला पा रहे हैं? बहुत नॉर्मल चला रहे हैं 10 की स्पीड पे। अच्छा, कितनी दूर तक देख पा रहे हो? बस वो समझो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, जैसे भी चल रहा है गाड़ी। अच्छा, गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट को भी आवश्यक रूप से ऑन करके रखें, ताकि घटी हुई दृश्यता के कारण जो दुर्घटना होने की संभावना है उसको टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। करौली जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्रों में कई दिनों के बाद आज घना कोहरा छाया रहा। कोहरे का शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में असर ज्यादा है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी महज 30 मीटर रह गई, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। इस दौरान अत्यधिक ठंड होने के कारण लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा, जिसकी वजह से जनजीवन प्रभावित। वहीं मौसम विभाग ने 2 दिन बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जताया है। करौली जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में घना कोहरा नजर आया है। इस सीजन का यह सबसे घना कोहरा है, जिसके चलते दिनचर्या प्रभावित हो रही है। वाहन चालक ही नहीं, राहगीर और सुबह स्कूल जाने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के कारण दृश्यता का स्तर कई स्थानों पर 10 से 15 मीटर तक रह गया है। न सिर्फ वाहन चालक हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं, साथ ही धीमी गति के कारण निकल रहे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कितनी परेशानी? अरे सर, बहुत परेशानी है। सर्दी की वजह से यहाँ पे बैठा नहीं जा रहा है। यहाँ अग्नि दुकानें छोड़ के हम आग पे बैठे हुए हैं। हम मेरी सर दुकान है ज्योतिया फुले स्कूल के बगल में स्टेशनरी की सर, तो मैं अपने घर से यहाँ पे आया। मुझे हर 100 मीटर के बाद गाड़ी रोक के आग से हाथ तापने पड़ रहे हैं सर। सर्दी के मारे गाड़ी नहीं चला पा रहा हूँ और हेडलाइट जला के गाड़ी चलानी पड़ रही है सर। कोहरा पड़ रहा है, विजिबिलिटी कम से कम 35 से 30 मीटर के करीब है। काफ़ी सर्दी है। घर से निकले सर्दी की वजह से जा ही नहीं पा रहे, कहीं अंदर ही जा रहे दोबारा घर पे ही। कई स्थानों पर ज्यादा कोहरे और सर्दी के कारण लंबी दूरी पर जाने वाले वाहन चालक रास्ते में गाड़ी रोककर तापने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने भी 1-2 दिन बादल छाए रहने और कई स्थानों पर बूंदाबांदी की चेतावनी दी है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। दौसा में सर्दी का सितम जारी। शनिवार को सुबह एक बार फिर से दौसा में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही। आज सुबह तो हल्का कोहरा था, लेकिन जैसे ही 8 बजे घना कोहरा छाने लगा। इधर कोहरे के कारण रेल और सड़क यातायात प्रभावित हो रहा।
आज बहुत ही भयंकर ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चे सब अंदर के अंदर है, को बाढ़ के अंदर ही घरों के अंदर, और गाय भैंसे टोटली सब अपने अपने अंदर है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बहुत ही ज़्यादा ठंड हमारे सिकराई तहसील में पड़ रही है, कोहरा बहुत भयंकर पड़ा हुआ है।